Listen, let's have a discussion on atomic physics, right? What electromagnetic theory says on atom? Electromagnetic theory, right? Electromagnetic theory ये कहता है कि electrons are revolving around a nucleus, right? Okay, electrons are revolving around a nucleus. Getting? Yes, sir. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस की साइड पे, वो रिवॉल्व करने के लिए मतलब जब सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट? हाँ, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस है, राइट? एंड दे आर रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ, राइट? और ये जो सर्कुलर पाथ में वो जा रहे हैं, दोज आर कंटिन्यूअसली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? व्हाट टाइप ऑफ मोशन? एक्सेलरेटेड। accelerated. तो जब एक्सेलरेटेड मोशन पे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है ना? हमें तो ये पता है कि जब चार्ज पार्टिकल का कुछ एक्सेलरेशन रहता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा ना, करेगा, Yes, sir. राइट? Yes. इट विल एमिट सम एनर्जी। तो जब ये पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन पे घूम रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ एनर्जी एमिट कर देगा। तो एनर्जी एमिट करेगा तो उसका एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएगा ना, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी था, राइट? काइनेटिक एनर्जी हो जितना भी था वो कम हो जाएगा। तो जब एनर्जी कम हो जाएगा तो एक लोअर ऑर्बिट है और एक हायर ऑर्बिट है, राइट? मान के चलो ये लोअर ऑर्बिट है, यहाँ पर घूमने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और ये हायर एनर्जी है, बाहर वाला, ठीक है? तो जब यहाँ पर घूम रहा था एनर्जी कम हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर एनर्जी कम हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। पॉइंट समझ पा रहा है ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यही ड्रॉबैक था कि अगर ये एनर्जी एक्सेलरेटेड मोशन पे जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन पे जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, तो वो वो हायर लेवल से लोअर लेवल तक आ जाएगा, ठीक है? तो अगर इस Yes, sir. तरह वो आने लगा तो ऐसा एक सिचुएशन आ जाएगा कि वो न्यूक्लियस पे जाके गिर सकता है, राइट? इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड ना? एक क्वेश्चन Yes, आता sir. है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या था, मतलब सो द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड, मतलब इट्स नॉट कैंट एक्सप्लेन, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैंट एक्सप्लेन। तो एक क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है दैट इज क्लासिकल थ्योरी, राइट? दैट इज आल्सो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम और इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया, राइट? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये जो हम Yes, बता sir. रहे हैं दिस इज क्लासिकल मॉडल, इसको रदरफोर्ड की मॉडल भी कहते हैं, राइट? वो तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, बट मैं टू द पॉइंट फिजिक्स की बोर्ड के लिए जो जरूरी है वही बताता हूँ, राइट? हाँ, सर. तो ये कहता है कि भाई अगर एक्सेलरेटेड मोशन पे चार्ज पार्टिकल जाता है तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी एमिट करेगा तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट तक आ जाएगा, तो इस तरह चांसेस है कि वो न्यूक्लियस में गिर जाए, राइट? हाँ. तो ये एक ड्रॉबैक हुआ, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, और ये भी पूछता है क्वेश्चन, मतलब जो अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है इसके ऊपर हम आएंगे, राइट? वो ये भी कहता है कि रदरफोर्ड मॉडल को लेके आप एक एक्सप्रेशन डिराइव करो, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम की बेसिस पे, राइट? ठीक है. जब ये सर्कुलर पाथ पे जाता है तो वो ये चाहता है कि आप टोटल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन भी डिराइव करो, राइट? तो ठीक मतलब है. एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक कंसेप्ट हुआ, पहला वाला कॉन्सेप्ट, राइट? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? दैट इज एन इलेक्ट्रॉन जो कि एक हाइड्रोजन की ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट? तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा क्योंकि ये मूव कर रहा है, करेक्ट? और ये चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस की साइड में घूम रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा कि नहीं? हाँ, सर. डू यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज दैट? हाँ. V K Q by R. That is electric field, right?
पोटेंशियल, Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी मतलब K Q1 Q2 by R 1 Q2 by R. स्क्वायर है, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Sir, isn't this no energy sir, is R. isn't this for Coulomb's law? Yes, Yeah, that's energy Coulomb's law. is for R, right? Force Yes, sir. वर्क जो है वो एनर्जी है, राइट? वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, तो कंफ्यूजन नहीं होना। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो अगर कहीं पे आप Q1 Q2 by R स्क्वायर डाल रहे थे और R कर दिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब K Q1 Q2 by R, राइट? नो डाउट। Yes, no doubts. तो जब ये उसने ये पूछा है कि आप एक्सप्रेशन निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, राइट? और जब जब हाइड्रोजन एटम की साइड पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, राइट? तो उसका भी एक काइनेटिक एनर्जी होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, करेक्ट? Yes. और ये एक सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में घूम रहा है, करेक्ट है ना? जिस ऑर्बिट का रेडियस r मान के चलो, राइट? है ना? हाँ सर. जब सर्कुलर पाथ में बॉडी घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r होता है ना? Yes, sir. और दोनों चार्ज के बीच में अगर एक निकाले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट? हाँ. ये भी कर सकते हैं ना हम, लिख सकते हैं कि वही सेंट्रीपिटल फोर्स ही है एंड दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों एक ही है ना? हाँ सर. हाँ. हाँ. तो अगर यहाँ पर मैं mv स्क्वायर रखूं और एक r को कैंसिल कर दूं, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय r, राइट? Yes. है ना? हाँ. तो अगर काइनेटिक एनर्जी Ek करेंगे, Ek इज इक्वल टू हाउ मच? हाफ mv स्क्वायर ना, तो हाफ लिख दिए। mv स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय r लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, लिख सकते हैं. तो फाइनली एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोकाइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय 2r। ये लिख सकते हैं क्या? हाँ. एनर्जी के लिए ये लिख सकते हैं। सो दिस इज द Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन of charge हाँ. minus e revolving around a nucleus of plus e, right? Nuclear charge, right? Yes, sir. This is electrostatic potential energy, right? Electrostatic potential energy of electron of charge minus e revolving around the nucleus, right? अंडरस्टूड ना? जिसका चार्ज E प्लस है, करेक्ट है ना? हाँ सर. ये जो ऑर्बिट में जा रहा है वो ऑर्बिट का रेडियस R है, राइट? अंडरस्टूड? हाँ सर. समझ पाएंगे ना? तो अगर हम हाँ. फिर अगर हम मैग्नीट्यूड डाल दे, मतलब जो ई स्क्वायर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, राइट? एक प्लस ई है और एक माइनस ई है, राइट? है ना? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, राइट? ओके. लेकिन नहीं, हाँ सर. नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो, तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाले ऊपर में, राइट? और नीचे में क्या लिखेंगे? R, राइट? Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय R, है ना? करेक्ट? Yes. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी। सो अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही है, राइट? हाँ. इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक काइनेटिक एनर्जी हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय E square 2r by माइनस 2R. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाले, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर बाय r। हाफ Yes. से 1 जाएगा तो माइनस हाफ बच जाएगा, राइट? सो ई Yes. टोटल is going to be minus 1/4 pi epsilon naught into E square square by by 2r, right? 2R. Yeah.
हाफ से 1 जा रहा है, राइट? हाँ हाफ से -1 जा रहा है, ठीक, अंडरस्टूड ना? हाँ सर बुझ तो गई। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म ए बाउंड सिस्टम, राइट? दैट इज इलेक्ट्रॉन इज या बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो नेगेटिव ओके साइन है, नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम नेगेटिव साइन लेते थे ना, तो हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज, ये इंडिकेट करता है that the electron and nucleus together form a bound system, right? Together form a bound system. That is, electron is bound to the nucleus. Understood? हाँ सर सर you're on mute. Next, in continuation, let's see Rutherford's at alpha scattering experiment, right? उनके दो एसोसिएट भी इसके ऊपर काम किए थे, that is जिगर and Marsden, ठीक है, MARSDEN, right? इन पे वो जो अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म ए थिन गोल्ड फॉयल इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उन लोगों ने काम किए थे, राइट? यू कैन सी द डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। उस पे ये जो कंक्लूजन था, ठीक है, मान के चलो ये न्यूक्लियस है, करेक्ट? दिस इज द न्यूक्लियस, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, ठीक है नहीं, यू नो इट। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, डायरेक्टली स्ट्राइक किए और वापस आए, राइट? कुछ अल्फा हाँ पार्टिकल्स ऐसे गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी हुआ कि यहाँ पर ऐसे ट्रेजेक्टरी पाथ में चले गए, है ना? इस तरह की हुआ था एक्सपेरिमेंट, है कि नहीं? these are the हाँ incident alpha particles, these are the incident alpha particles, है ना? करेक्ट। तो उनका ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट के बारे में बात बात करते हैं। उन्होंने ये बताए थे कि बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कुछ चले गए पास करके, राइट? पहला वाला। नंबर 2, तो इसमें क्या पता चलता है, जो पास कर गए इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट स्कैटर्ड, बहुत सारे एंगल में, 0 से लेकर पाई तक, 180 डिग्री तक, बहुत सारे अलग अलग एंगल में स्कैटर डिफ्लेक्ट करके चले गए। और ये क्या सोच करता है, दिस shows that the atom has small positive charge core called nucleus, okay नहीं, at the center of the atom, which deflects the positively charged alpha particle at different angles depending on their distance from the center of the nucleus। एकदम जो सीधा स्ट्राइक किया वो वापस आया, और थोड़ा जो जितने डिस्टेंस में वो कोलाइड हुए उतने एंगल में चले गए, राइट? और एग्जैक्टली जो तेरह अगर हम देखेंगे, हाँ सर तो 1/8,000, अगर 8,000 पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो एक पार्टिकल जो एग्जैक्टली डिफ्लेक्ट होता है 180 डिग्री, राइट? डिफ्लेक्ट्स 180। ठीक है तो ये दिस shows that size of the nucleus is very small, right? That is 1/8,000 times the size of the atom, right? The size of the atom, हाँ ये भी है। और अगर हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन नंबर और एंगल के हिसाब से कैसे वेरी कर रहे हैं, राइट? अगर हम लेंगे कि एंगल डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन नंबर इसको कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं उसको? डिफ्लेक्शन नंबर एंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, राइट? सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में
वो ऐसे वेरी किया। ये ग्राफ भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है, राइट? तो ठीक है ये सर। ये भी एक्सपेरिमेंटली दिखाया गया है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाया गया है, राइट? दैट इज द थिंग इज दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया, राइट? जो एन थीटा लिखा है ना, दैट एन थीटा इज व्हाट? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered per unit area, right? हाँ Scattered per unit area, ठीक है? और वो कैसे वेरी करता है? वेरीज इनवर्सली, मतलब ये है कि n थीटा वेरीज 1 बाय साइन 4 टू द पावर थीटा बाय 2, करेक्ट है ना? ठीक। ओके ठीक है सर। और इसमें कुछ दो चीज जो जानना बहुत जरूरी है, एक है इम्पैक्ट पैरामीटर और एक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट? हाँ तो इनिशियल जिस वेलोसिटी में, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, initial velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus, right? So let's know two things, that is impact parameter, impact parameter, ठीक है? It is defined as the perpendicular distance, right? It is defined as the perpendicular distance of the initial velocity. किसका initial velocity? Alpha particle का, right? Initial velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus, from the center of the nucleus, right? And that is, अगर हम इसको बीटा से सिंबलाइज करेंगे, फॉर्मूला ये है, जेड एटॉमिक नंबर, राइट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स cot angle of theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into k, right? K is the kinetic energy, Z is the atomic number, ठीक है? K is kinetic energy and Z is atomic number, correct? जितना स्मॉलर होगा b, उतना स्कैटरिंग एंगल होगा, राइट? लार्जर विल बी द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है? ओके और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? ये वो डिस्टेंस है जहां पर जब हमने अल्फा पार्टिकल को छोड़ा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी उस पे था, राइट? हाँ और ये वो डिस्टेंस है वेयर फॉल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इसको हम डिराइव भी करेंगे, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? मतलब इसी डिस्टेंस में, राइट, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच whole kinetic energy of the alpha particle is converted into potential energy, right? And the expression for distance of closest approach is 2 jd square divided by 4 pi epsilon naught into kinetic energy, right? ठीक है This is the expression for distance of closest approach, right? Okay, नहीं? What are the assumptions of Rutherford's model? ये सारे theoretical questions आता है, right? Impact parameter का expression क्या है, right? हाँ ना, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट क्लास हम
देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। और एक पार्ट जो कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ बोर्ड्स फार्मूला, राइट, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर्ड्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विल टेक अनदर वन क्लास। ठीक है सर।